हेलो दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर दोबारा नया लेक्चर लेकर आपके सामने आ चुके हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास इस बार 9th लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम न्यू कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब क्यों हमारी इसको ज़रूरत पड़ी, क्यों भाई, क्यों इनको पढ़ना पड़ रहा है, ये सब अभी बात करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट को पूरा टोटली ख़त्म कर दिया था इन डेप्थ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन को भी हम इन डेप्थ ही खत्म करेंगे क्योंकि हमारे आईआईटी जैम जैसे इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी वीडियो देख के तो भाई कुछ होने से रहा है ना भाई। तो हाइपर कंजुगेशन को भी हम बिल्कुल इन डेप्थ ही कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म कर दिया। अब हमारा नया कंसेप्ट आ चुका है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भाइयों, रेजोनेंस के बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? रेजोनेंस के बाद हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो, जिस हिसाब से हमने पहले पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। फिर हमारी उस टाइम मदद करने आया कौन था? रेजोनेंस आया था। तो रेजोनेंस ने हमारी उस टाइम मदद करी थी, पर जो रेजोनेंस है वो कुछ जगहों पर हमारा हाथ छोड़ देगा, कुछ जगहों पर हमारा हाथ छोड़ देगा। क्यों? कुछ जगहों पर रेजोनेंस हमारा हाथ छोड़ देगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ फिनोमेनाज होते हैं, समझना मेरी बात। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ फिनोमेनाज होते हैं जो रेजोनेंस इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तब हमें न्यू कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, तब हमारे उस जगह पे हेल्प करने आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यही वजह है कि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को डिस्कस करना पड़ रहा है। अब क्यों करना पड़ रहा है, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो रीजन भी पता होना चाहिए भाई। क्यों, क्या वजह रही होगी कि रेजोनेंस हमारी मदद नहीं कर पा रहा, उस चीज को अभी आपके सामने शॉर्ट टर्म क्लियर करते हैं बात को, टेंशन मत लेना। आ जाओ कि देखे ए और बी, एग्जाम्पल लिख रखा है, ए और बी में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो हमने क्या बोला भैया, रेजोनेंस आप आओ, रेजोनेंस आप आओ, अब बताओ कि इनमें से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो हमने देखा, रेजोनेंस आया, बेचारा देखा कि यहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे भी देखा। तो उसने देखा, रेजोनेंस भाई ने बोला कि यहाँ पर तो भाइयों कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है। तो रेजोनेंस कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे कंजुगेशन होता है। तो इसने बोल दिया, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा भाई यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है तो मैं आपकी यहाँ पर मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। तब हमें हेल्प कर लेनी पड़ी हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ने बोला कि बी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है ए स्ट्रक्चर से। हाइपर कंजुगेशन ने क्या बोला? बी स्ट्रक्चर है ज्यादा स्टेबल है ए स्ट्रक्चर से। अब हमें कैसे पता चलेगा बी स्टेबल कैसे हो गया, वो चीज हमें अभी धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी तो चलते हैं क्यों हमें हाइपर कंजुगेशन की जरूरत पड़ी, वो नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत हुई कि हमें हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, धीरे धीरे डिस्कस हो रहा है, अभी पता तो करो, सस्पेंस बनना बिगाड़ो बस, ठीक है। देखो, बी इज ग्रेटर देन ए, तो फर्क क्या दिख रहा है कि B ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन लगे थे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप, मतलब एक मिथाइल ग्रुप के आने से इसकी स्टेबिलिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। एक मिथाइल ग्रुप के आने से इसकी स्टेबिलिटी पे कुछ ना कुछ, वो आगे जाके देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अभी तो मेरी बातों पर ध्यान दो। अगर ये बातें चीज क्लियर होगी, जब पता चलता है ना कि ये चीज पढ़ाया, एकदम से बातें गलत होके बातें सही होती है तो मजा ये लगाता है। तो टेंशन मत लो, अभी इस चीज में इस ए और बी में कौन ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? तो रेजोनेंस ने फिर दोबारा पकड़ के लगा, रेजोनेंस ने देखा कि कोई कॉन्जुगेशन दिख नहीं रही, तो इसने फिर दोबारा हाथ खड़े करे, कहा भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर कहा भगा भगा आया हाइपर कॉन्जुगेशन, कह रहा है भाई बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है? मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे होंगे कॉर्नर में, और इधर कहां पे लगे होंगे? ये मिथाइल ग्रुप। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने बोला यहां पर भी बी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ए स्ट्रक्चर से, बी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ए से, मतलब बी एल्किन ज्यादा स्टेबल है ए एल्किन से। तो भाई क्यों? यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहां 4 मिथाइल ग्रुप, मतलब यहां पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट कौन डाल रहा है? मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी को लेड कर रहा है। मतलब इस चीज को अभी टेंशन लेना, डिस्कस करेंगे। अभी तो बस बातों पे ध्यान दो क्यों हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ रही है। तो
ये सब ऐसा क्यों भाई, b इज ग्रेटर देन ऐसा क्यों, y भाई y क्यों भाई, b ज्यादा स्टेबल है और यहाँ पे भी b ज्यादा स्टेबल है क्यों, इस बातों का जवाब देने आएगा हाइपर कंजुगेशन, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज का और जवाब देगा हमें हाइपर कंजुगेशन, किससे पता चलेगा, देखो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, मिथाइल ग्रुप लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रोफाइल जहाँ अटैक मारेगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे अटैक मारेगा, एक पैरा पोजीशन पे अटैक मारेगा। भाई इस पोजीशन पे क्यों नहीं मार रहा, इस पोजीशन पे क्यों नहीं मार रहा अटैक, वाई अटैक इज नॉट एट पैरा, मेटा, क्यों मेटा पे अटैक नहीं हुआ, तो यानी हाइपर कंजुगेशन भी इसका भी जवाब देगा, क्यों इसका भी जवाब देगा, इसीलिए सो दैट्स व्हाई हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक तो ये बता रहा था, अब हमें हाइपर कंजुगेशन केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की, टेंशन मत लो, धीरे धीरे। आपको ये पता है ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन, तो यहां पे देख लो, इन शॉर्ट आपको समझा देते हैं। बेंजीन रिंग में अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, जैसे मान लिया मिथाइल, तो मिथाइल के जो एडजेसेंट पोजीशन होती है उस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये भी एडजेसेंट पोजीशन, तो ये भी ऑर्थो। एडजेसेंट की नेक्स्ट सेकंड एडजेसेंट पोजीशन कहलाती है मेटा, और थर्ड पैरा, यहां पे भी सेकंड एडजेसेंट, ये भी मेटा, तो क्लियर होगी कौन सी ऑर्थो, कौन सी मेटा, कौन सी पैरा, क्लियर होगी। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की हमें आवश्यकता का पता चला, भाई हाइपर कंजुगेशन क्या रोल निभा रहा है, कैसे हमारी मदद करेगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब आ जाओ कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन की, कि हाइपर कंजुगेशन की होने की क्या क्या कंडीशन है, उनको हम देख लेते हैं। क्लियर है भाइयों, तो हमने ये देख लिया भाई ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन कौन कौन सी होती है, इस चीज का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज आएगा इसका। तो भाई हमें यहाँ पता चल गया कि हाइपर कंजुगेशन कैसे हमारी मदद करेगा, क्यों करेगा, ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाओ कि हाइपर कंजुगेशन होगा तो किस किस कंडीशन पे होगा, क्या क्या कंडीशन है इसकी, क्या क्या शर्तें हैं, उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर हाइपर कंजुगेशन के बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, इन सब चीजों को देखेंगे कि भाई हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन तो हमें पढ़ ली, पर हाइपर कंजुगेशन होगा कहां पर, कैसे पता चलेगा ये कंडीशन फॉलो हो रही है, उस चीज का भी ध्यान देंगे। तो आ जाओ कंडीशंस फॉर हाइपर कंजुगेशन। तो पहली कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी वन p ऑर्बिटल, दे मस्ट बी वन p ऑर्बिटल मिनिमम, मतलब किसी के पास भी p ऑर्बिटल मिनिमम होना ही चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में एक p ऑर्बिटल कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है, अल्फा कार्बन मस्ट बी एडजेसेंट टू p ऑर्बिटल, अगर जो p ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल के एडजेसेंट क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे पास, थर्ड रूल पे आ रहा हूं, अगर हमारे पास अल्फा कार्बन है तो उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, और जो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब टेंशन मतलब ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, क्लियर है, तो देखना, ठीक है भाई। अभी मैं क्लियर करूंगा जब क्वेश्चन करूंगा, अल्फा कार्बन कौन से होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अभी तो रूल को ध्यान रखो, शर्तें ध्यान रखो कि भाई क्या क्या शर्तें हैं। पहली क्या है कि 1p ऑर्बिटल मिनिमम होने ही चाहिए, अगर 1p ऑर्बिटल है तो उसके एडजेसेंट पे अल्फा कार्बन भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर अल्फा कार्बन भी है तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या होगा, तभी वो एलिमेंट, तभी वो स्ट्रक्चर क्या दिखा सकता है, हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। क्लियर है भाई, अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, वो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सब क्लियर कर दूंगा। अभी तो बातें चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस देख ली हमने, शर्तें देख ली। अब हाइपर कंजुगेशन किन किन चीजों में दिख सकता है, किन किन कंपाउंड्स में दिख सकता है, उन चीजों को देख लेते हैं। सो वी सी हाइपर कंजुगेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड, कौन कौन से, कार्बोकैटायन में देखेंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैटायन के ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीशीज होती है, तो कार्बोकैटायन के अंदर हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, फ्री रेडिकल के अंदर देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, अल्कीन्स के अंदर देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, और कार्बो एनाइंस के अंदर हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। ये 4 कंपाउंड है जिनके अंदर हमें हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करना है भाई, ठीक है, क्लियर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा बहुत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये एक तरीके से माइंड चार्ट बनवा दिया है आपको कि हेल्प पता चले भाई हमें पढ़ना क्या है। पहले तो ये पता चले घूम फिर बने, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब धीरे धीरे करके अब आपको मैं
एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई? तो आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि इन जो कंपाउंडों के अंदर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा ये नहीं होगा, ये चीज़ आज हम सिर्फ यही पहचानेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर हमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही हमें स्टेबिलिटी बताने में कोई दिक्कत आएगी। क्यों? पहले हम पहचान तो पाए भाई ये हाइपर कंजुगेशन देगा या रेजोनेंस देगा। क्लियरिटी है? तो इस वीडियो में हम हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे और चारों में चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन किस किस कंडीशन में होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो चीज़ देखेंगे। तो आ जाओ भाई, ये कंडीशन का ध्यान रखना। अभी मैं इन सभी को यही रख दे रहा हूं, आप बस देखते रहो। तो भाई हाइपर कंजुगेशन हमारी क्या हेल्प कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी को हेल्प कर रहा है। किसी किसी जगह पे रेजोनेंस फेल हो जाता है तो स्टेबिलिटी बताने आता है हाइपर कंजुगेशन। और दूसरी बात कहां हेल्प करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हेल्प करेगा। तो एक चीज और याद रखना भाइयों, एक चीज और याद रखना कि मोर हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, मोर हाइपर conjugation is directly proportional to stability। तो एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये हमारे पे की पॉइंट्स हैं जिनको हमें लर्न रखना है, याद रखना है, तभी भाई कर पाएंगे क्वेश्चन या इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये हाइपर कंजुगेशन की शर्तें हैं भाई, तो याद रखना ही पड़ेगा। शर्त है भाई, और इसकी शर्त है और हमें भाई इनसे काम है। तो भाई इससे काम बेचारा ये हमारे यही एक इकलौता बंदा है जहाँ पे ये हेल्प कर सकता है हमारी। तो भाई इसकी शर्तें भी तो हमें मांगनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। आज भाई शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं इन सभी का। इस लेक्चर में हम शॉर्ट रिव्यू देखेंगे, शॉर्ट रिव्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हम पहले किस पे आ जाते हैं? कार्बोकेटाइन के अंदर। फर्स्ट किस पे आ रहे हैं हम? कार्बोकेटाइन। आ जाओ भाई, कार्बोकेटाइन को पकड़ के लेकर आऊं। HCH और कार्बोकेटाइन है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है नहीं होता? तो देखो भाई, कार्बोकेटाइन तो हमने पहले बता रखा है कि पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने ये क्लियर किया है कि कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है या नहीं होता? कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है नहीं होता? होता है भाइयों, याद रखना कि कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो बना दे एक बार। कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है और पहली कंडीशन की थी दे मस्ट बी वन पी ऑर्बिटल मिनिमम। किसी कंपाउंड के पास अगर पी ऑर्बिटल होगा तो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है या नहीं है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब आ जाओ, दूसरी कंडीशन क्या थी? अल्फा कार्बन मस्ट बी एडिशन टू पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल होगा उसके जो बगल में जो कार्बन होगा वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है या नहीं है? ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है? बिल्कुल है भाई। पी ऑर्बिटल के बगल में जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है भाई, अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए। तो ये सारे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। यहां पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। तो देखो भाई, यहां पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, ये तो हमने देख लिया। तो एक चीज याद रखना, जहां होंगे अल्फा हाइड्रोजन, इन शॉर्ट बता रहा हूं, जहां होंगे अल्फा हाइड्रोजन वहां होगा हाइपर कंजुगेशन। जहां होंगे अल्फा हाइड्रोजन वहां होंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है भाई, तो इस चीज का याद रखना। तो देखो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है? 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज अभी मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, वो चीज अभी आपको क्लियर करता हूं मैं।
ठीक है। तो भाइयों ये स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, पहले ये बताओ भाई। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आज हम सिर्फ यही पहचानेंगे कि कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा। आज के लेक्चर में यही देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे भाइयों, उसको इन डेप्थ देखेंगे। अभी तो इस छोटा छोटा ध्यान रखो, ले रहे हैं तो आ जाओ। अब बताओ ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है भाई, बताओ। तो देख सकते हैं कार्बोकैटायन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे। वैकेंट पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट पे जो कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। तो तीनों ही एडजेसेंट है तो तीनों अल्फा कार्बन होंगे, और तीनों अल्फा कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 अल्फा क्या है, कार्बन है। 3 अल्फा कार्बन है, 3 3 6 3 3 9, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हेंस हाइपर कंजुगेशन अक्कर। हाइपर कंजुगेशन अक्कर, तो हाइपर कंजुगेशन होगा भाइयों। क्लियर है। तो हाइपर कंजुगेशन दिखेगा इस कंपाउंड में। ठीक है भाई, क्लियर है, होगा, बिल्कुल क्लियरिटी होगी आपको। तो अभी चीज यही देखो कि हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं होगी। तो अभी हम किस में देख रहे हैं, सिर्फ कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में चेक करना भाई हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं होगी। तो भाई इस चीज पे ध्यान देना कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। पहले ये बताओ, CH3 और यहाँ पॉजिटिव। तो देखना भाई, यहाँ बताओ हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। तो देख सकते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, कार्बोकैटायन है तो इसके एडिशन पे कौन है, अल्फा कार्बन, यही है अकेला, एक अल्फा कार्बन, 1 अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होने चाहिए, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी नहीं है। यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर कार्बन से अटैच तीनों हाइड्रोजन होते तब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पे मिथाइल से अटैच है, कार्बन से अटैच फिर मिथाइल, मिथाइल से अटैच हाइड्रोजन है। दिखा भी सकता हूं आपको मैं, देखना यहाँ पे, एक मिनट दिखाता हूं। देखो H H H H H H H H H, तो भाई कहाँ है, इस कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये तो उनके कार्बन से जो इनसे अटैच, उनके कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई। इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मस्ट पी ऑर्बिटल मिनिमम है इनके पास एक, चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, एक अल्फा कार्बन है। क्या इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हाइपर कंजुगेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। तो भाइयों मेरे को भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन देगा या नहीं देगा। तो ये क्लैरिटी होगी कि कार्बोकैटायन के अंदर। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चल रहे हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल पर। किस पे चल रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल पे। नोट कर लेना पॉज करके और नोट्स बनाते रहो। और आपसे बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना है, नहीं तो मैं एक बार में पूरा क्लियरिटी समझा सकता हूँ। क्योंकि किन भाइयों को थोड़ा बेसिक स्लो होगा, उनको बेसिक्स बिल्डअप करने में थोड़ा समय ले सकता है। और जिन भाइयों का अगर बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो भाइयों टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये सब चीज़ आता है तो नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इंटू 2 की स्पीड में देखो। और जहाँ तक होगा आप भी देखोगे तो वहाँ पे मज़ा भी आएगा और आपकी भी क्लैरिटी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा नया। तो सब्र करो, फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ। तो इस पर ध्यान देना, कार्बन फ्री रेडिकल में चेक करेंगे। कार्बन फ्री रेडिकल में चेक करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन होगा तो होगा कैसे होगा। तो देखना भाइयों, यहां देखना, बताओ भाई, चेक करो। तो कार्बन फ्री रेडिकल है ये। फ्री रेडिकल मतलब इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके पास भी एक पी ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल होगा। और फ्री रेडिकल बगल में अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। और अल्फा कार्बन से अटैच तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो ये स्पीसीज हाइपर कंजुगेशन शो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पी ऑर्बिटल भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, हेंस हाइपर कंजुगेशन हरकर, हेंस हाइपर कंजुगेशन अक्कर। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। तो यहां पर हम हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं। तो भाइयों यहां पर हम हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, क्या यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा? बताओ भाई, यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा? तो देख सकते हैं फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल बगल में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जबकि एक अल्फा कार्बन होते हुए भी यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां से डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से तीसरा रूल फेल हो गया, फॉलो नहीं हुआ। तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, नो हाइपर कंजुगेशन। तो भाइयों यही था कार्बन फ्री रेडिकल में, नो हाइपर कंजुगेशन। तो यही था फ्री रेडिकल में जिनको हमें डिस्कस करना था, नोट कर लो। तो भाइयों अब हम अपने हाइपर कंजुगेशन के नेक्स्ट रिव्यू देख लेते हैं, शॉर्ट रिव्यू अल्कीन के अंदर। किसके अंदर? अल्कीन के अंदर। तो हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन में आ जाओ भाई। तो भैया हम जानते हैं हाइपर कंजुगेशन अल्कीन, बोर्ड पे देखना भाई, वो क्लियर समझ में आएगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और ये हाइड्रोजन एक यहाँ। तो भाई अल्कीन है, अल्कीन में पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल होंगे इनके पास, तो बेसी बात है इनके पास पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। तो चेक करना है ये जो ये डबल बॉन्ड के वाले कार्बन है उनके बगल में चेक करना अल्फा कार्बन है या नहीं है। तो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी, मतलब कितने अल्फा कार्बन है? 2 अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? थर्ड रूल, अल्फा कार्बन के पास मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन है। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा? हेंस हाइपर कंजुगेशन अक्कर, हेंस हाइपर कंजुगेशन। ठीक है भाइयों, तो इस चीज़ को मैं आपको पहले पढ़ाने का मोटो ये है कि आपको ये दिक्कत ना आए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने में, अल्फ़ा कार्बन काउंट करने में। ये आप अगर अब इस लेक्चर में देख लोगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, स्टेबिलिटी पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पहले वीडियो में आपको छोटा सा दिखा रहे हैं पहले ना आपको, इसीलिए तो मैं छोटा छोटा रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको बेसिक से उठाओ और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, टेंशन मत लो, धीरे से धीरे होगा काम। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखना है अल्कीन। ठीक है भाई, तो अल्कीन के अंदर ऐसे हाइपर कंजुगेशन होती है, घबराने वाली बात नहीं है। तो अल्कीन के अंदर भी देख लिया, अल्कीन के अंदर भी देख लिया। एक आखिरी आ जाओ कार्बो एनाइन के अंदर। किसके अंदर? आखिरी किस में है? कार्बो एनाइन। फोर्थ किसके अंदर देखना है भाई? कार्बो एनाइन। किसके अंदर भाई? कार्बो एनाइन। तो आ जाओ भाई हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं कि कार्बो एनाइन में होगा या नहीं होगा, कैसे होगा उस चीज पर ध्यान दे लेते हैं। CH3 CH2 नेगेटिव, ये है का हाइप कार्बन एन है या नहीं है? हैगा भाई, बिल्कुल कार्बन एन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आ जाओ भाई इसको थोड़ा ऐसा बड़ा बना देते कि आपको क्लियरली दिखे। तो भाइयों यहाँ देखो, ये जो कार्बो एनाइन है, कार्बो एनाइन, एनाइन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन को कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो कमी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बगल में अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन।
अगर अल्फा कार्बन के बगल में वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब कार्बो एनाइन के बगल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो कार्बो एनाइन हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे ये जो कार्बो एनाइन है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के बगल में अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कंजुगेशन ये कार्बो एनाइन बिल्कुल शो नहीं करेगा। यहाँ पर शो कब करेगा उस चीज में देख लेते हैं। पर शो कब करेगा? बट इन द केस ये देखना भाई, अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तब कार्बो एनाइन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। कैसे करेगा उस चीज को देख लेते हैं। देखो, जब कार्बन से अल्फा कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए जैसे सच एज क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे एटम जुड़ जाएंगे तो जो कार्बन है ना हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट केस आ जाता है, हम देख लेते हैं। देखो भाई, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन आयन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ऑब्वियसली देख सकते हैं पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस लग रहा है नहीं लग रहा? तो ये कार्बो एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन उतार के इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देगा, नहीं कर देगा? तो देखो Cl और Cl पे नेगेटिव डबल बॉन्ड CH। तो ये था हाइपर कंजुगेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा हाइपर कंजुगेशन? जब होगा हाइपर कंजुगेशन जब अल्फा कार्बन से अटैच होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है भाई? तो इस चीज को नोट कर लो कि कार्बो एनाइन भी अल्फा हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। कब दिखाएंगे? जब अल्फा कार्बन से अटैच होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्पीसीज। ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। आज के लेक्चर में बस इतना था। आज के लेक्चर में बस हमें ये छोटी बातें डिस्कस करनी थी कि हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा और किन किन कंडीशनों पे होगा। ठीक है भाई, तो ये छोटा मोटा लेक्चर था जिसमें आपको बस हमने हाइपर कंजुगेशन इंट्रो दिया है और हमें क्या क्या पढ़ना है उसको इन डेप्थ में ये सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन और कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन होगा तो उसको डेप्थ में हमें पूरा कवर करना है। ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तो ये छोटा मोटा आपका ये जो अभी मेहनत खराब नहीं हुई है भाइयों, इस चीज़ को पढ़ोगे मज़ा होता आएगा और इसका जो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका यूज़ होगा ना, आप जाओगे, आप टिप्स पे क्वेश्चन होंगे, अल्फा कार्बन इतने, अल्फा हाइड्रोजन इतने, ये बता दोगे। एक एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ मैं आपको, देखो एक एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। देखो C डबल बॉन्ड C CH3 H H H और C डबल बॉन्ड C H H H H। ठीक है भाई, तो एक चीज याद रखना इस चीज को समझने के लिए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका अभी बता दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में बताना ही था, मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो हेंस मोर स्टेबल। तो यही रीजन था कि रेजोनेंस यहाँ पर ये सवाल बता नहीं पाया, ये सवाल जवाब नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का याद रखना, मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को याद रखो और अभी देखना यहाँ पर। तो देखो भाई, अल्कीन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन होगा और कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्कीन के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन होंगे तभी अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन। तो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे बनना है, वो चीज क्लियरिटी आ जाएगी। अभी इतना याद रखो, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यही रीज़न था कि A और B में B ज़्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही बनेंगे।
हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर उतने बनेंगे और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा उनकी होगी। तो यही रीज़न था। तो इस लेक्चर में आपको यही इसका यूज़ हो गया कि कल इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। तो भाइयों, अगर जिन भाइयों की ये लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा तो भाइयों लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इस लेक्चर को और भी कितना बढ़िया बनाया जा सके। अगर आपको कुछ लगता है कि थोड़ी कमी है, ये कंसेप्ट और आना चाहिए, थोड़ा और इस चीज़ों को डीप बताना चाहिए था, तो बिल्कुल बताना भाइयों, ठीक है। तो नोट कर लो इसको।